मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक तो गया है, लेकिन 4 और लोगों को ऑफर दिया गया था। लेकिन मुझे गर्व है उन बाकी पार्षद साथियों के ऊपर में कि उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। 10-10 लाख रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कीजिए और 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। कुछ साथी हमारे उसमें जो है उस ऑफर को ठुकरा दिए। मैं ऐसे भाजपा के पार्षदों को जो है प्रणाम करता हूं कि आपने पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए उस ऑफर को ठुकरा दिया। ठीक है, एक साथी बहक गया, उसको भी जो है बहुत जल्दी कि जब कुछ दिन वो कांग्रेस में बिताएगा तो उसको कांग्रेस और भाजपा का फर्क समझ में आ जाएगा, दोनों पार्टी के रीति नीति। क्योंकि पार्षद बनने के बाद 2 साल वो हमारे साथ लगातार संपर्क में रहा, पार्टी के कार्यक्रमों में आता जाता था, पार्टी को समझना शुरू किया था। उससे पहले पार्टी में कभी वो सदस्य नहीं था, पार्टी के आयोजनों में नहीं आता था। हमने डायरेक्ट घर से निकाल करके उसको चुनाव लड़ाए थे। जो हमारे प्रमुख विषय हैं वो सब आप सबके बीच में रखा हूं कि महापौर जी कैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे, महापौर जी जब से तुलसीपुर का उपचुनाव हुआ है उस दिन से महापौर जी के मन में भय व्याप्त है कि कहीं कांग्रेस के ही पार्षद लोग महापौर की कुर्सी को ना हिला दे। भाजपा के पास तो उतना संख्या बल नहीं है कि हम लोग हिला पाते, लेकिन उनको अपने पार्टी से ही भय है और उसी भय को दूर करने के लिए महापौर जी भाजपा के पार्षदों को अपने पाले में लाने के प्रयास में लगातार लगी हुई हैं, जिसमें एक सफलता उनको मिली भी है। भी जाकर के देखना चाहिए। तो हम लोगों ने भाजपा पार्षदों ने वार्डों में जाने का भी अभियान प्रारंभ किया। जब गए तो पता चला कि वार्डों में न तो सफाई हो रही है, न ही अमृत आप कल भी देखेंगे, पेपर में आए हैं, कल के पेपर में कुछ अखबारों में नगर निगम प्यारों द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद में भाजपा पार्षदों के वार्डों में जो पूर्व से स्वीकृत निर्माण कार्य थे या वर्तमान में स्वीकृत है, पूरे कार्यों को रुकवा दिया गया है। एक तरह से भाजपा पार्षदों को लगातार प्रताड़ित करने का कार्य महापौर और नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ताकि भाजपा पार्षद जो लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे, जनहित के मुद्दे न उठाएं और अपने वार्ड तक के सिमट करके अपने वार्ड में फैले गंदगी को लेकर के, अपने वार्ड में अप्रारंभ कार्यों को बस लेकर के वो वार्ड से बाहर के बारे में मत सोच सके। शायद इसी सोच के कारण महापौर जी और निगम प्रशासन भाजपा पार्षद के वार्डों में स्वीकृत कार्यों तक को रुकवा के रखी हुई है, प्रताड़ित कर रही है, ताकि जाए महापौर से मिले और शायद उसी का एक दुष्परिणाम है। कांग्रेस में शामिल हुए और पूरा जैसे जानकारी आपको हमारे नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव जी के माध्यम से मिल गई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी की हमने तो उनको उठा के घर से चुनाव लड़ाया था और वैसे भी वो पहले पार्टी के सदस्य नहीं थे। अब ये तो जिस प्रकार से नगर निगम की राजनीति चल रही है, और जैसा किशोर भाई ने बताया कि तुलसीपुर उपचुनाव होने के बाद जैसा कि सोशल मीडिया में और कई को मिला, हम सब पिछले 2 साल से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में विपक्ष में है। इस नाते नगर निगम की कार्यशैली और नगर निगम के द्वारा जो आम जनता को अनदेखी करके लगातार कार्य किए जा रहे हैं, या भ्रष्टाचार से लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको भाजपा पार्षद दल लगातार उठा रही है। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे पत्रकार साथियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ था, कांग्रेस की सदस्यता लिए है, उसी विषय को लेकर के है। उस विषय में जाऊं उससे पहले मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसे पिछले 1-1.5 साल से लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे उसके बाद में